आप तंदूरी रोटी खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं जेल में। मेरे हवाले वतन साथियों, कसाब जो था गोली चला रहा था और उसे आप दामाद बना के बिरयानी खिला रहे थे। उसे गोली चलाने में आपको 16 साल लग गई। और भरत तिवारी को हत्या में आप जो कि हथियार डाल दिया, ये कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, आपके चरण में आ गया। भारत में कहा गया है कि दोषी बच्चे ना और ये होना। और जब ये आत्मसमर्पण कर दिया उसके बाद आप ये बदले की भावना प्रशासन। दोस्तों अभी देखिए हमारे साथ क्रांतिकारी हैं, हम भी मोटा मोटी क्रांतिकारी हैं। आप लोग ज़्यादा जानते हैं दोनों आदमी को, एक डरो हो रहा है वो क्रांतिकारी का क्या हाल है। न्यूज़ बनाने से हम डरने लगे हैं। हमको बहुत सारा चीज़ चापलूसी करने में मना करके कुछ और दूसरा चीज़ धर लेंगे। न्यूज़ बनाने से हमको डरते हैं। ये आप कहे हैं कि क्रांतिकारी जी हैं, अपने आप में इन भी बहुत बड़े क्रांतिकारी दरभंगा में अच्छा सोच विचार रखते हैं, अच्छा वक्तव्य रखते हैं, अध्ययन है सभी मुद्दों पर। और अपने इनका क्या मंतव्य है शुरू करेंगे हम नीट वाला घटना से। नहीं तो पटना में जो हिडन अथी वाला हुआ, हाँ, बाप बेटी को खींचने, वहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से ठीक रहेगा कि पचन पट्टी वाला शुरू करें? अरे जहाँ आप ले जाइए, इस कोने से उस कोने, सारा आप कहाँ से अच्छा आपको लगेगा? आप जहाँ से शुरुआत करें, भरत तिवारी, हाँ जहाँ से आप बताएं। नहीं, हम लोग लोकल हैं, दरभंगा के हैं। दरभंगा की घटना शुरू करेंगे जो रेप पीड़ित हुआ 5 साल के बच्चा के साथ, और वहाँ एक चंदन पट्टी। तो ये आपको भी डर लग रहा है आवाज़ उठाने से? अब आजकल हम यही कहेंगे कि इनकलाब को जिंदाबाद के नारों से पुकारा जाता है। ये इसे किसने वो समझ लिया जिंदाबाद को। यहाँ तो क्रांतिकारियों को हमेशा से सर आँखों पे रखा जाता है। और वो शहीद भगत सिंह हो, उधम सिंह हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, अपने अंग्रेज़ों के चंगुल से भारत को आज़ाद कराने के लिए बम फेंक दिए थे। उधम सिंह आज़ाद, खुलेआम आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। लेकिन ये समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो सवाल सत्यता से पूछने पर, आप देख सकते हैं चौथे स्तंभ है। सबसे पहले तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने में आप लोग चौथे स्तंभ का अहम भूमिका है। जो आज लोकतंत्र कायम है, हम लोग यहाँ कुछ बोलते हैं, कुछ बात रखते हैं, कहीं कुछ, तो उसमें कायम प्रथम भूमिका हमारे मीडिया बंधु पत्रकारों का है। लेकिन आजकल जाता है उन्हें डराने। रैंकिंग में बहुत भारत आगे जा रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम में, वही फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आजकल इतना चला गया है, ताजुब की बात है, बड़ा सोचनीय बात है। तो क्या अब जो फिर भी आवाज़ उठा रहे हैं? उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, उठाएं, कफन बांध के आए हैं, कोई बात नहीं। शेर है आप भी। अब तेरे हवाले वतन साथियों। मूर्ति आपका ही पोस्टर लगेगा कहीं आज? हम ये सपना नहीं लगा है कोई। क्यों नहीं? अच्छा काम कीजिएगा। करेंगे। अब ये हमारा सपना नहीं है कि कोई मूर्ति लगाए। भाई समाज में थोड़ा हमारा बिहार में बदलाव हो, भारत में बदलाव हो। माँ भारत क्या दिक्कत है? देखते हैं कि अब हम इस पे आएंगे, चंदन पट्टी वाला घटना पे। क्या सब कारण है कि आप जो क्या कुछ चाहते हैं, क्या होना चाहिए? आप क्या निदान है सो बताइए, कैमरा पर निदान बताइए। झूठे आप कैंडल मार्च आए, इससे नहीं होगा। हायाघाट में देख सकते हैं, हायाघाट के ये चंदनपट्टी पंचायत में लगातार ये तीसरी घटना है। चंदनपट्टी पंचायत, फिर वहाँ पर हम चले जाइए, फिर वहाँ आप चले जाइए। लगभग कि अपराध चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉप है। खाना पूर्ति के लिए केवल फैज के हत्यारे को पकड़ लिया गया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि फैज के हत्यारे को पूरी रोटी खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं जेल में। याद बना के जो पुलिसिया प्रशासन रखे हुए हैं वो कब तक रहेगी? टैक्स हम देते हैं, आप देते हैं, टैक्स पेयर भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं। अपराधियों के लिए नहीं, ये खाना पूर्ति बंद हो और अविलंब SIT का गठन हो। उसमें जो एक ही दोषी नहीं है,
जो भी है अब वहाँ वाला रेप पीड़ित वाला नहीं है। रिमांड हिडन बिल आप समझ सकते हैं। यहाँ आजकल महिला सुरक्षित है तो है, कहाँ में है, न घर में है, न पिता के सामने है, न कहाँ है। समझ सकते हैं नीट का जो मामला हुआ था नीट छात्रा के साथ, वहाँ कब बुलडोजर चलाएंगे ये सम्राट चौधरी मूर्ख मंत्री। क्या आप बताइए। और निर्भया हत्याकांड से भी सबसे बुरे अभी आज हुआ बिहार है। में है छात्र आज का घटना प्रशांत किशोर अजन सुराज से हैं आप, इसका निदान कैंडल मार्च है? नहीं, निदान इसका कैंडल मार्च नहीं है, निदान इसका है अभिलंब इसका ऐसे दोषियों पे कार्रवाई और अभिलंब फर्स्ट ट्रैक करके इसे स्पीडी ट्रायल में तुरंत ऑन द स्पॉट सजा दिया जाए। कठोर सजा, कठोर से कठोर ऐसा बोला है कि सस्पेंड कर दिया है भरत तिवारी, आप जानते होंगे भगत सिंह, उसको सस्पेंड कर दिया थाना प्रभारी को। इससे खुश नहीं है आप? नहीं, ये खाना प्रभारी ऐसे नौजवान थे जो उनके साथ तो थाना अध्यक्ष बैठते ये करते थे, रूबरू करते थे, कोविड-19 के समय हो या वो तो ऐसे थे जो अपने अंग दान कर दिए थे कि हमारा अंग है कि हमारी, तो हमारा निधन के बाद हमारा मरणोपरांत हमारे शरीर का उपयोग देश समाज लोगों के लिए हो। सामाजिक जीवन जीने वाले भरत तिवारी को आप कैसे मानते हैं? एक अच्छे, मैं क्रांतिकारी का उपमा दूंगा, आज़ाद का उपमा दूंगा, भगत सिंह का उपमा दूंगा, उधम सिंह का उपमा दूंगा। मैं बोलता हूँ कि ये पुलिस प्रशासन जब बोलती है कि मानसिक ये था, तो मानसिक ये को आप बोलिए, आप क्या करते, इलाज करवाते ना। आप ये पुलिसिया प्रशासन से हम पूछना चाहता हूँ जो अच्छा सोच विचार रखते हैं, हम इनका विरोधी भी हैं बहुत सारे मुद्दे पे, लेकिन ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन यह जो है कुछ सामाजिक स्तर पे यही जो है सही है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है।